हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल पीजी मैथ्स वाला। इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में कि कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है। लेट्स ए एंड बी विद टू सेट्स। अगर मान लेते हैं कि कोई दो सेट्स ए और बी हमारे हैं, तो देन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू पेयर में एक्स ब्रैकेट में एक्स कॉमा वाई, और जो एक्स है वो ए में बिलोंग्स कर रहा है, वाई जो है वो बी में बिलोंग्स कर रहा है, इज़ नोन एज अ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। जो ये रिप्रेजेंटेशन है हमारा ए क्रॉस बी, जो ये ए क्रॉस बी है, ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है दो सेट्स का, ए एंड बी का। इन जनरल ए क्रॉस बी जो होता है वो नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए होता है। अगर मान लीजिए कि अगर हम लोग कहेंगे कि अगर कोई दो सेट्स दिया हुआ है ए बी, ये दो सेट्स दिए हुए हैं ए बी, अगर उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करता है तो ए क्रॉस बी कभी भी इक्वल नहीं होगा बी क्रॉस ए के। मतलब उस सेट को रिवर्स करने पर अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट अप्लाई कर रहे हैं तो वो फॉलो नहीं करता है, वो इक्वल नहीं होता है। वेयर बी क्रॉस ए जो है उसका जो एलिमेंट्स होंगे, ऑर्डर पेयर जो एलिमेंट होंगे वो वाई कॉमा एक्स होंगे। वाई जो बी में बिलोंग्स करेगा और जो एक्स है वो ए में। इसका मतलब ये कि जो सेट्स पहले होते हैं उनका एलिमेंट पहले पेयर में लिखते हैं, और जो बाद में होते हैं उनका बाद में लिखते हैं, और ये पेयर वाइज ऑर्डर पेयर एलिमेंट होते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। इजीली आपको समझ में आएगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट का एग्जाम्पल क्या क्या है। जैसे मान लीजिए कोई सेट ए हमारा है, उसके अंदर एलिमेंट है 1 और 2, और जो सेट बी है हमारा, उसके जो एलिमेंट है वो ए है, बी है। तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा ए क्रॉस बी का, उसके सेट्स कैसे, उसके सेट्स पेयर के फॉर्म में होंगे। हर एक एलिमेंट सेट का दूसरे बी के एलिमेंट के साथ पेयर बनाएगा। जैसे मान लीजिए 1 है वो ए के साथ पेयर बनाएगा, 1 जो है वो बी के साथ पेयर बनाएगा, और 2 जो है वो ए के साथ पेयर बनाएगा, और जो 2 है वो बी के साथ पेयर बनाएगा। तो ये जो ये हमारे में वो ए क्रॉस बी का ये जो है इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं। ये इसके सेट के फॉर्म में, कैसे दो सेट्स को हम लोग कार्टेशियन के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं। चलिए आगे बी क्रॉस ए का देखते हैं। बस ए की बात करेंगे जब बी क्रॉस ए की, कि कार्टेशियन प्रोडक्ट बी क्रॉस ए का जब रिवर्स करते हैं तो इसमें पहले बी के सेट को ए के सेट के साथ पेयर बनाएंगे। जैसे ए कॉमा 1, बी कॉमा 1, फिर ए कॉमा 2, फिर बी कॉमा 2। ये जो होंगे वो बी क्रॉस ए के सेट्स। आप देख रहे हैं कि ए क्रॉस बी अब बी क्रॉस ए इक्वल नहीं है, ये डज नॉट इक्वल। तो अब चलते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट के देखते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ कौन कौन से हैं। स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। मान लेते हैं लेट्स ए बी सी एंड डी आर सेट्स। देन मान लेते हैं कि ए और बी और सी एंड डी आर सेट्स हमारे हैं। तो हम लोग पहला पॉइंट बात करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट की क्या होता है। मान लेते हैं कि ए यूनियन बी क्रॉस सी, मतलब मान लेते हैं कि अगर कोई सेट ए और बी है उसका यूनियन लेते हैं और वो किसी अनदर सेट सी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, तो वो हमेशा इक्वल होता है ए क्रॉस सी यूनियन बी क्रॉस सी। मीन्स दैट कि अगर ए और सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं और बी और सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं तो उसका जो यूनियन होता है वो इक्वल होता है ए यूनियन क्रॉस बी सी के। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। मान लेते हैं सेट ए है, उसका एलिमेंट है 1 2, सेट्स बी है हमारा, उसके अंदर एलिमेंट है 1, उसके अंदर एलिमेंट है 1। अब कोई एक सी ले लेते हैं सेट, कोई एक और सेट ले लेते हैं, इसके अंदर एलिमेंट है 2 और 3। तो अगर मान लीजिए ए यूनियन बी क्या आएगा, अभी हम आपको यूनियन बताए थे, यूनियन बता चुके हैं कि ए यूनियन बी क्या होता है। तो ए और बी का यूनियन क्या होगा, तो इसमें जो तो इसका होगा 1 और 2 ए यूनियन बी का। अगर सी के साथ हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं ए यूनियन बी का तो क्या होगा, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट अभी आपको बताई हूँ कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, तो उसके थ्रू हम लोग समझेंगे कि ए यूनियन बी, ए यूनियन सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि हर एक एलिमेंट के साथ सी के एलिमेंट को पेयर ऑर्डर पेयर में लिखेंगे तो वो हमारा ए यूनियन बी क्रॉस सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा। जैसे देखिए, सबसे पहले ए यूनियन बी लिखें तो उसके एलिमेंट के सेट को लेंगे, तो हमारा ए यूनियन बी का एलिमेंट क्या है, 1 और 2 है, तो हम लोग 1 को सी के सारे एलिमेंट के साथ पेयर करेंगे, फिर 2 को सारे एलिमेंट के साथ पेयर करेंगे सी के सेट। तो चलिए देखते हैं। तो पहला हमारा होगा 1 2, फिर होगा दूसरा हमारा
2 2, तीसरा होगा हमारा 2 3 और 1 3। ये हमारे सेट्स होंगे। तो ये हमारा आया। अब चले देखते हैं कि उसके इक्वल में जो ए क्रॉस सी यूनियन बी क्रॉस सी का है वो वैल्यू इसके इक्वल आती है कि नहीं। तो ए यूनियन बी का तो ये आ गया, इसको मान लेते हैं कोई डी नया सेट मान लेते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, आगे का देखते हैं। तो अब हम लोग निकालेंगे कि ए क्रॉस सी की वैल्यू कितनी आती है। तो ए क्रॉस सी की वैल्यू कितनी आती है, तो उसको भी हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट पेयर वाइज लिखेंगे। सी के एलिमेंट जो थे वो उसके 2 और 3 एलिमेंट थे, और एक जो सेट था उसके एलिमेंट 1 और 2 थे, तो उसके साथ उसका पेयर बनाएंगे। देखिए क्या होता है। तो पहले ए सेट है हमारा, तो ए के एलिमेंट को, ए के सेट के एलिमेंट को पहले लिखेंगे और सी के सेट के एलिमेंट को बाद में लिखेंगे। चलिए देखते हैं। तो हमारा होगा 1 2, फिर होगा हमारा 1 और 3, फिर होगा हमारा 2 और 2, फिर हमारा होगा 2 और 3। तो ये जो हमारे आए हैं ये हमारे ए क्रॉस सी के आए हैं। अगर हम लोग बी क्रॉस सी की वैल्यू निकालेंगे तो बी में हमारे 1 एलिमेंट था और सी के हमारे जो थे वो 2 और 3 एलिमेंट थे। तो उसका अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या आएगा। तो 1 एक ही है, तो एक ही के साथ दोनों बनाएंगे। तो एक बनेगा 1 और 2 और एक बनेगा 1 और 3, क्योंकि हम लोग पहले एलिमेंट बी का रखें क्योंकि बी हमारा सेट पहले है। अब हम लोग इसका यूनियन लेंगे, ए क्रॉस सी का और बी क्रॉस सी का यूनियन क्या आएगा। तो इसमें जो कॉमन एलिमेंट है जो रिपीट कर रहे हैं उसको एक बार लिखेंगे, बाकी सारे एलिमेंट को इंक्लूड करेंगे। तो जो इसको मान लेते हैं कोई ए है और ये कोई बी है, तो ए यूनियन बी का वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं। तो देखिए, तो इसके में कॉमन एलिमेंट 1 2 कॉमन दोनों में, तो एक ही बार उसको लिखेंगे 1 और 2। और दूसरा एलिमेंट हमारा है 1 और 3, 1 3 दोनों में, इसलिए एक ही बार लिखेंगे 1 और 3। तीसरा हमारा है 2 और 2 और 2 और 3, तो इसको हम लोग लिख लेंगे 2 2 और 2 और 3। तो ये हमारा जो हुआ इसको हम लोग नया नाम दे देते हैं ई। तो हम लोग देखेंगे जो सेट ई जो आया है वो सेट डी के इक्वल है। तो इसका मतलब कि जो पहला प्रॉपर्टी हमारा है वो इक्वल है, और हमारा डी सेट है वो ई सेट के बराबर हो गया, उसके सारे एलिमेंट बराबर है। इसका मतलब जो पहला प्रॉपर्टी हमारा था कार्टेशियन प्रोडक्ट का वो ट्रू हो गया हमारा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगले प्रॉपर्टी भी चलते हैं, देखते हैं। सेकेंड पॉइंट हमारा है वो हमारा प्रॉपर्टीज़ है कि ए इंटरसेक्शन बी कार्टेशियन प्रोडक्ट सी के साथ लेंगे तो ए क्रॉस सी इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी होगा। सेम ऊपर जो यूनियन का ऑपरेशन अप्लाई हो रहा था, सेम नीचे जो इंटरसेक्शन में भी सेम वही है कि इसमें भी कार्टेशियन प्रोडक्ट जो सी के साथ है वो ए इंटरसेक्शन बी के साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा। एक बार ए के साथ होगा, एक बार बी के साथ होगा, और जो उसका इंटरसेक्शन ऑपरेशन वो बीच में अप्लाई होगा। सिमिलरली थर्ड पॉइंट हमारा जो है ए माइनस बी मतलब ए डिफरेंस बी क्रॉस सी कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर ए और बी दो सेट्स दिए हुए हैं तो उनका डिफरेंस किसी अनदर सेट सी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होगा वो इक्वल होगा ए क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस सी के साथ। अब फोर्थ पॉइंट हमारा ये है कि अगर मान लीजिए कि अगर ए क्रॉस बी है वो अगर 5 इक्वल है, तो इफ़ एंड ओनली इफ़ तभी होगा जब ए या बी में से कोई इम्पटी सेट हो। अगर हमारा दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर हमारा ए क्रॉस बी जो है वो 5 इक्वल है, मतलब कि अगर दो सेट्स हमारे पास है और उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लगता है अगर वो इम्पटी आता है, तो ये तभी हो सकता है इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इज इक्वल टू 5 और बी इज इक्वल टू 5, मतलब कि ए भी 5 हो इम्पटी हो और बी भी इम्पटी हो। ये दोनों तरफ से अप्लाई होता है। अगर इधर से भी अगर कोई बोले कि अगर कोई दो सेट दिए हुए हैं उसमें से कोई एक इम्पटी और कोई फाइनाइट सेट है, मतलब उसके नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, तो हम लोग उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट दोनों सेट का लेंगे तो क्या होगा, तो उसका इम्पटी होगा। सिमिलरली पॉइंट 5 की बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कि अगर ए क्रॉस सी है वो सबसेट है बी क्रॉस सी का और सी नॉट इक्वल टू 5, मतलब वो इम्पटी सेट नहीं, वो नॉन इम्पटी सेट है अगर सी, तो ये इम्प्लाइज करेगा ए सबसेट बी का होगा। अगर सी इम्पटी सेट नहीं है, वो नॉन इम्पटी सेट है, तब हमारा जो ए क्रॉस सी है वो सबसेट बी क्रॉस सी जो होगा वो इम्प्लाइज करेगा ए सबसेट होगा बी का। और 6 पॉइंट जो हमारा है वो है कि अगर ए क्रॉस बी इक्वल है बी क्रॉस ए। कभी आपको मैंने पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट की डिफिनेशन में भी बता चुकी हूँ कि दो सेट्स अगर लेते हैं उस पर अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं तो उस
अगर मान लीजिए कोई सेट ए है और बी है, उस पर अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे तो उसका नोटेशन होता है ए क्रॉस बी की और अगर उसी सेट को रिवर्स कर देते हैं बी क्रॉस ए, तो मैंने आपको डिफिनेशन में बता चुकी हूँ कि वो कभी इक्वल नहीं होते। लेकिन अगर बाई चांस मान लीजिए कोई दिया हुआ है गिवन में कि ए क्रॉस बी क्रॉस ए की इक्वल है, तो इफ़ एंड ओनली इफ़ तभी वो होगा अगर इक्वल है जब या तो सेट ए या सेट बी अगर इम्पटी है, तभी ये केस हो सकता है कि ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर हो सकता है। आइए फोर्थ पॉइंट आप देख रहे हैं कि अगर कोई सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट इम्पटी है, इसका मतलब या तो सेट ए या सेट बी में से किसी न किसी ए को इम्पटी होना ज़रूरी होगा। तो इसका मतलब है कि ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर तभी होगा जब वो इम्पटी होगा। वो इम्पटी के इक्वल हो सकता है, आपको पता ही है। या तो ए इक्वल टू बी हो, या ये दोनों कार्टेशियन प्रोडक्ट तभी इक्वल हो सकते हैं या तो ए और बी दोनों सेट जो है वो इक्वल हो। तो ये हमारे पॉइंट्स हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट के प्रॉपर्टीज़ हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट अब हम बात करेंगे पॉइंट 7 का कि पॉइंट 7 क्या है। अगर ए इंटरसेक्शन बी कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं सी इंटरसेक्शन डी के साथ, तो वो हमेशा इक्वल होता है हमारा ए क्रॉस सी इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी। मतलब ए का सी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट जो लेंगे और बी का सी के साथ जो कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे, उनका जो इंटरसेक्शन होगा वो इक्वल होगा ए इंटरसेक्शन बी कार्टेशियन प्रोडक्ट सी इंटरसेक्शन डी के साथ। 8 पॉइंट जो हमारा है, अगर ए सबसेट है ए क्रॉस ए का, इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू 5 हमारा होगा। अगर मान लीजिए कोई सेट ए है और वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए का सबसेट है, तो इम्प्लाइज मतलब ए जो होगा वो इम्पटी होगा, क्योंकि जो सेट ए हमारा है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट पेयर में नहीं होते, जो कि ए क्रॉस ए में जो होते हैं वो पेयर वाइज एलिमेंट होते हैं। तो ये कभी भी ए जो है वो ए क्रॉस ए का सबसेट नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब कि ये तभी होगा जब, अगर वो सबसेट है ये तभी होगा जब ए जो है वो इम्पटी हो, मतलब वो उसमें कोई नंबर ऑफ एलिमेंट ना हो। 9 पॉइंट जो हमारा है वो हमारा है कि अगर ए जो है वो ए क्रॉस बी, मतलब ए और बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो ए के इक्वल है, तो ये तभी इक्वल होगा जब ए इम्पटी हो, नहीं तो ए क्रॉस बी ए के इक्वल कभी नहीं हो सकता। 10th पॉइंट हमारा जो है, तो इफ़ ए कंटेन एन एलिमेंट्स एंड बी कंटेन एम एलिमेंट्स, मान लेते हैं कि कोई सेट ए हमारा है उसमें एन एलिमेंट है और बी जो है वो एम एलिमेंट उसके अंदर है, देन ए क्रॉस बी कंटेन एन डॉट एम एलिमेंट, मतलब जो सेट ए है और सेट बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो एन डॉट एन होंगे, मतलब उसके मल्टीपल्स होंगे। और अब एग्जांपल की अगर बात करते देखते हैं, इफ़ ए इंटरसेक्शन बी की कार्डेंटी जो दी हुई है वो आर दी हुई है, देन फाइंड ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए की कार्डेंटी कितनी होगी। तो इसमें हम लोग सोल्यूशन देखते हैं कि अगर मान लेते हैं कि लेट ए इंटरसेक्शन बी जो है वो डी है, मान लेते हैं कि हमारा जो सेट ए और बी का इंटरसेक्शन है वो डी के इक्वल है, देन तो डी क्रॉस डी जो होगा हमारा वो सबसेट होगा ए क्रॉस ए का। ये आपको पता ही है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी जो है वो डी है, मतलब ए और बी के जो कॉमन एलिमेंट है उसको हम लोग डी लेट कर लिए हैं, तो जो कार्टेशियन उस कॉमन एलिमेंट से जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा सेल्फ से डी क्रॉस डी से ही, तो वो हमेशा ए क्रॉस बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, क्योंकि कॉमन एलिमेंट्स जो ऑर्डर पेयर में होंगे वो पक्का ए क्रॉस बी में होंगे। इसी तरह अगर रिवर्स भी कर देते हैं बी क्रॉस ए का, उसका अगर उसके भी एलिमेंट देखेंगे तो डी क्रॉस डी जो होगा उसका सबसेट होगा। तो इम्प्लाइज, तो इसका मतलब जो डी क्रॉस डी के जो कार्डेंटी होगी वो आर क्रॉस आर की इक्वल होगी, मतलब आर मल्टीप्लाई आर की होगी वो आर स्क्वायर की इक्वल होगी। तो इसका मतलब कि तो इम्प्लाइज करेगा हमारा कार्डेंटी जो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस की है वो आर स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते देखते आगे। स्टूडेंट अगर हम लोग रिलेशन ऑन सेट्स, अगर किसी सेट पर हम लोग रिलेशन कैसे डिफाइन करते हैं उसके बारे में देखते हैं कि क्या होता है। अ रिलेशन ऑन अ सेट ए इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, मीन्स दैट कि अगर कोई सेट ए हम लोग को दिया हुआ है, अगर उस पर रिलेशन डिफाइन करना है कि अगर किसी सेट पर रिलेशन कैसा होता है, तो वो एक सबसेट होता है ए क्रॉस ए। अभी हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको बताया कि ए क्रॉस ए क्या होता है। अगर किसी दो सेट, अगर ए और बी हम लोग को दो सेट दिया हुआ, अगर उस पर कार्टेशियन प्रोडक्ट अप्लाई करना है तो उसका नोटेशन ये होता है। इसी तरह अगर सेल्फ सेट पर सेल्फ कार्टेशियन प्रोडक्ट अप्लाई हो तो इसको इसी तरह नोटेशन देते हैं। तो ये जो सेट होता है ये हमारा रिलेशन होता है। इसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो पेयर वाइज ऑर्डर पेयर एलिमेंट होते हैं, मतलब पेयर वाइज होते हैं, एक्स कॉमा वाई में होते हैं।
एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, अगर फाई एंड ए क्रॉस ए आर रिलेशन ऑन ए, जो हमारा फाई होता है, आपको पता है कि किस, अगर सेट का डिफिनेशन मैंने बता चुकी हूँ कि सेट क्या होता है, तो सेट में ही मैंने आपको बताया था कि जो फाई होता है, जो फाई इम्पटी सेट होता है, वो हर सेट का सबसेट होता है। इसी तरह जो फाई इसमें है, जो वो रिलेशन है, ये इम्पटी फाई रिलेशन है, ये हर रिलेशन का सबसेट होता है। तो ये हमारा फाई जो हो गया वो ऑन रिलेशन होगा ऑन ए पर, एंड ए क्रॉस ए जो है वो भी रिलेशन होगा ऑन ए पर। दूसरा एग्जांपल ये है कि अगर मान लीजिए ये ट्रायंगल जो है वो उसको डायगोनल से डिनोट करते हैं, ये डायगोनल रिलेशन का नोटेशन है। इसके एलिमेंट कैसे होते हैं, इसके एलिमेंट ए कॉमा ए होते हैं, यहाँ ए कॉमा ए होगा, और जो ए है वो बिलोंग्स कर रहा है ए में, इज़ अ रिलेशन ऑन ए इज़ नोन एज अ डायगोनल एलिमेंट्स ऑन ए। मतलब इसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो सेम होते हैं, मतलब कि आइडेंटिकल होते हैं, तो ऐसे सेट को हम लोग डायगोनल रिलेशन कहते हैं। और अगर मान लीजिए अगर कोई सेट ए है जिसमें एलिमेंट है हमारा ए बी सी, देन आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी कॉमा ए कॉमा सी इज अ रिलेशन ऑन ए। तब जब हमारा जो रिलेशन होगा उसको इस तरह डिफाइन करेंगे, जिस हमारा पता है कि रिलेशन जो होता है वो सबसेट होता है हमारा ए क्रॉस ए का। तो ये हमारे ऐसे उसके सेट्स उसके एलिमेंट्स बनेंगे रिलेशन के। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। स्टूडेंट, इस थ्योरम को हम लोग भी देख लेते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। एग्ज़ाम में इस पर बेसिस क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे देख लीजिए, अगर मान लीजिए लेट आर एंड एस बी रिलेशन ऑन ए, अगर आर और एस जो है हमारे वो रिलेशन ऑन ए पर, देन तो फर्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो है कि अगर आर इनवर्स है, वो आर इनवर्स का इनवर्स लेते हैं वो आर के इक्वल आता है। मतलब अगर आर है, कोई रिलेशन है ऑन ए पर, उसका अगर इनवर्स हम लोग लेते हैं, उस सेट का हम लोग होल इनवर्स लेते हैं, तो हमेशा वो आर के इक्वल आएगा। सेकंड पॉइंट की बात करें, अगर मान लीजिए अगर आर और एस दो सेट है, उस पर अगर कंपोजिशन अप्लाई करते हैं और उनका इनवर्स लेते हैं, तो वो हमेशा रिवर्सल लॉ फॉलो करता है, मतलब एस इनवर्स कंपोज आर इनवर्स होगा। चलिए आगे देखते हैं। स्टूडेंट, कुछ प्रॉपर्टीज़ है उसको एक बार देख लेते हैं रिलेशन का। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिलेशन क्या क्या होते हैं, ये कभी कभी एग्ज़ाम में से क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आपको ये प्रॉपर्टीज़ माइंड में होना चाहिए। एक बार इसको एक बार नोटिस कर लीजिए कि क्या क्या है। चलिए देखते हैं। लेट आर एस एंड टी द रिलेशन ऑन एक्स, सॉरी स्टूडेंट, यहाँ द नहीं होगा, यहाँ पर रिलेशन टी है। मान लेते हैं कि आर एस और टी जो है वो रिलेशन है ऑन एक्स पर, देन तो फर्स्ट पॉइंट हमारा है कि अगर आर और एस में कोई ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, रिलेशन जो आर और एस जो रिलेशन है उसमें अगर कोई ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, और उसके बाद जो नया रिलेशन बन के आता है वो उसको अगर टी के साथ ऑपरेट करते हैं, तो वो हमेशा इक्वल होगा। पहले एस और टी रिलेशन का ऑपरेट करेंगे, उसके साथ अगर आर का करेंगे तो ये इक्वल होता है। एसोसिएटिव लॉ फॉलो होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव और कम्यूटेटिव लॉ सेकंड पॉइंट में कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता है कि जो आर है वो अगर डायगोनल रिलेशन के साथ अगर ऑपरेट हो रहा है तो वो हमेशा आर के इक्वल होता है। उसके बाद उसका जस्ट अपोजिट रिवर्स कर देंगे तब भी वो आर के इक्वल होगा। थर्ड पॉइंट जो हमारा है कि अगर मान लीजिए कि एस और टी का यूनियन लेते हैं और आर के साथ किसी रिलेशन के साथ आर के साथ ऑपरेट करते हैं, वो हमेशा इक्वल होगा आर और एस का के साथ ऑपरेट किया हुआ है और यूनियन आर और टी के साथ। मतलब कि इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो होता है, इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है जो हमारा आर जो ऑपरेट कर रहा है एस यूनियन टी के साथ, वो एक बार एस के साथ और एक बार टी के साथ ऑपरेट होता है और बीच में यूनियन का साइन लगता है। अब डी की बात करें हम लोग, पॉइंट डी की, कि हमारा इसी में इंटरसेक्शन की तरह भी है, इसमें भी इंटरसेक्शन में ये होता है कि वह इक्वल नहीं होता, ये सबसेट होता है। मतलब कि जो एस इंटरसेक्शन टी दो रिलेशन का इंटरसेक्शन लेते हैं वो आर के साथ ऑपरेट करते हैं, वो हमेशा सबसेट होता है। आर और एस के साथ जो ऑपरेट करते हैं वो रिलेशन, और इंटरसेक्शन आर और टी के साथ जो ऑपरेट करते हैं रिलेशन, वो जो हमारे नेक्स्ट पॉइंट ई है वो है कि अगर आर और यूनियन एस लेते हैं, वो टी को ऑपरेट करते हैं, टी उसके साथ ऑपरेट करते हैं, तो हमारा जो वो भी यूनियन में, देखिए यूनियन में ऑपरेट हो जा रहा है, वो इक्वल होते हैं। और इंटरसेक्शन में कभी इक्वल नहीं होता, वो हमेशा सबसेट होता है उसका। जैसे अभी ये एफ पॉइंट देखिए और उसके बाद डी पॉइंट देखिए, ये दोनों ही जो हमारा इंटरसेक्शन जब साइन हो रहा है दो सेट के, दो रिलेशन के बीच में, तो वो हमेशा इक्वल नहीं हो रहा है, वो सबसेट हो रहा है। ये आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। स्टूडेंट, अब हम देखेंगे इनवर्स रिलेशन हमारा क्या होता है। लेट आर बी अ रिलेशन ऑन ए, मान लेते कोई आर है हमारा, वो रिलेशन है, उसको
वो ऑन ए पर है। अगर मान आपको अभी अब रिलेशन का डेफिनेशन में बताई थी, अगर किसी कोई सेट ए हमारा है, उसको गिवन दिया हुआ है, उस पर अगर आपको रिलेशन डिफाइन करना है तो उसी सेट को हम लोग इटसेल्फ कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, मतलब खुद के सेट के साथ कार्टेशियन जो प्रोडक्ट करेंगे उसका जो सेट फॉर्म आएगा वो हमारा जो होगा उसको हम लोग आर से डिनोट कर रहे हैं, ये हमारा रिलेशन होता है। तो देन द रिलेशन आर इनवर्स, तो हम लोग आर इनवर्स की बात करेंगे कि इसका इनवर्स रिलेशन क्या होता है। जो आर इनवर्स का सेट जो होता है वो ए कॉमा बी होता है, उसमें भी ऑर्डर पेयर एलिमेंट होंगे, क्योंकि हमारा जो आर रिलेशन है ऑन ए पर उसके जो सेट्स के एलिमेंट होंगे वो ऑर्डर पेयर में होंगे, तो इसका इनवर्स का भी ऑर्डर पेयर में होगा। सिर्फ इसमें ये होगा कि अगर मान लीजिए कि इसके एलिमेंट ए कॉमा बी हैं जो बिलोंग्स कर रहे हैं ए क्रॉस ए में, तो इसका जो इनवर्स होगा वो ए कॉमा वो बी, तो जो आर के एलिमेंट होंगे वो इन्वर्स हो जाएंगे, मतलब बी कॉमा ए होगा, सॉरी यहाँ पर बी कॉमा ए होगा, यहाँ पर ए कॉमा बी नहीं बी कॉमा ए होगा, ये इन्वर्स हो जाएंगे, इसके ऑर्डर पेयर जो एलिमेंट है वो इन्वर्स कर देंगे। इस कॉल्ड द इन्वर्स रिलेशन ऑन आर, तो इसको हम लोग कहते हैं कि ये हमारा जो है वो आर पर जो इन्वर्स रिलेशन है। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ में आएगा। इसलिए कोई सेट ए हमारा हम लोग ले लेते हैं, कोई सेट ए जिसमें एलिमेंट है हमारे 1 और 2। अब कोई अगर इस पर हम लोग इस सेट पर हम लोग रिलेशन डिफाइन करना है तो आर से उसको नोटेशन करेंगे, वो ए क्रॉस ए होगा हमारा, जो कि अभी हम आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट बताएं कैसे निकालते हैं। तो ये हमारा 1 1 होगा, 2 2 होगा, 1 2 होगा और एक 2 1 होगा। तो ये जो होंगे इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे आर पर। तो इसका जो इन्वर्स होगा वो क्या करेंगे, इस ऑर्डर जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट है इस आर का उसके एलिमेंट को हम लोग रिवर्स कर देंगे जो ऑर्डर पेड में लिखे हुए हैं। जैसे इसका सेट का फॉर्म कैसे होगा, इस तरह होगा 1 1, जो सेम एलिमेंट वो तो सेम रहेंगे ही, बाकी को हम लोग रिवर्स करेंगे। अब ये जो 2 1 है इसको हम लोग 1 2 कर देंगे, और जो हमारा 1 2 है उसको हम लोग 2 1 कर देंगे। तो ये जो हो गया वो हमारा इन्वर्स रिलेशन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं।